तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और आप प्रियों का भी मैं स्वागत करता हूं कि जैसा हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता अपने हमें प्रार्थना का उत्तर देते हुए हम सबको फिर से एक दिन मिलाते हैं और फिर से हमारे दिन को बढ़ाते हैं और ये समय लाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में उनके नाम से ये संगति कर सकें। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे प्रियो, जो आज की बात है वो जैसा हम जानते हैं कि पिछले बातों का कंटिन्यूएशन है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई चीज अगर जो कंटिन्यूएशन में रहता है उसको कंटिन्यूएशन में सुनना और जानना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई चीज कंटिन्यूएशन में है, जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसमें पहले के अध्यायों को ना पढ़ा जाए और उसके बाद में डायरेक्ट पढ़ लिया जाए लास्ट का वचन की मैं पवित्र लोगों के साथ में हूं करके, तो उसके बाद में उसका मीनिंग पता नहीं चलेगा कि क्या था पिछले, क्या था। इसीलिए हम कोई भी चीज को समझते हैं, मान लीजिए एक वचन में लिखा है कि इसलिए, ऐसे भी लिखा रहता है कि इसलिए तुम, तो इसलिए बोलने से पहले कुछ है। उसी प्रकार आज का जो वचन है वो पहले से, जो पहले बातों को हमने सीखा है प्रभु के दया से, उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के वचन को, पिछले वचनों को सुनते हुए और उसको समझते हुए और वही कंटिन्यूएशन में हम इसको समझें, तब बहुत आशीषित होंगे। नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और इसीलिए ये बातें ऐसी हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे जैसा वो हमेशा से करते आए हैं। और मैं आनंदित हूं कि जैसा हमने स्टार्ट किया था, प्रभु ने हमको कहाँ से कहाँ लीड किया, और आज हमारे बीच में हमारे कई प्रिय हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और भाई प्रशांत का भी स्वागत है। काफी दिनों के बाद में उनको देखने के लिए मिला। तो प्रभु आपको आशीष दें और बाकी सब लोगों के साथ हो। जैसा कि हमने देखा विश्वास के विषय में कल के दिन, और आशा के विषय में, कि कैसे विश्वास और आशा एक दूसरे से रिलेटेड है। विश्वास है तो आशा है, और किस प्रकार वो विश्वास हमारा इतना बहुमूल्य है कि प्रभु चाहते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो ना ही सिर्फ उसका जीवन बदल जाता है, नया जीवन पाता है, परंतु उसका नया जन्म होता है। और उसका नया जन्म यहां नहीं होता पृथ्वी में, उसका नया जन्म एक्चुअल में स्वर्ग में होता है। पृथ्वी में सिर्फ वो रहता है और वो उस चीज को, उस आनंद को महसूस करता है कि कैसे लगता है एक स्वर्गीय जीवन को पाने से पृथ्वी में। और इसीलिए मैं और आप जब जीवन को पाते हैं और जान लेते हैं कि प्रभु ने मुझे मेरे पापों से शुद्ध किया और मैं आजाद हूं, मैं नया जीवन को पा लिया हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह में, तो हमारा जीवन, हमारे अंदर से वो जो खुशियां, वो जो आनंद उमड़ पड़ता है, वो जो शांति आ जाती है उसके बाद, और वो जो प्रेम प्रभु के लिए उत्पन्न होता है और प्रभु से फिर पिता तक पहुंचता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये इसलिए होता है कि मेरा और आपका स्वर्ग में जीवन स्टार्ट हो गया। और इसीलिए अगर आप इफिसियों की पत्री निकालेंगे और उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय ध्यान से हम देखेंगे। लिखा है पहले और बाद की बातें लिखी, मतलब पहले जीवन कैसे था अंधकार में और उसके बाद कैसे हो गया। लिखा है, 2 का मैं 1 से पढ़ूंगा। उसने तुम्हें भी जिलाया, इफिसियों 2 का 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तो जिंदा किया हमको। और तब लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब अभी भी संसार में कुछ ज्यादा नहीं बदला, बस मैं और आप बदल जाते हैं, मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। बाहरी रूप से कुछ नहीं होता, अंदर से सब चीज बदल जाता है। जब हमको प्रभु जीवन देते हैं तो हमारे पाप क्षमा हुए ऐसे सुनते हैं, और फिर हम विश्वास करते हैं और उस नए जीवन में प्रवेश करते हैं। परंतु संसार फिर भी दुष्ट के उस प्रभाव में पड़े रहता है। और इसलिए हमको समझना है कि प्रभु हमको ज्योति में लाता है तो वो हमको अलग करता है और अंधकार में से निकालता है। परंतु अभी भी संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ। फिर क्या है 3 वचन में, इनमें हम भी सब के सब पहले, ये पहले की बात होती है,
हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मतलब पास्ट की बातें हो गई जब प्रभु में जीवन पाया तो। और उसी के साथ क्या हुआ, यहां पे लिखा है चौथे वचन में, परंतु ये थे को परमेश्वर ने कैसे बदला और क्या किया। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, अपने बहुत ही महान प्रेम, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, बहुत ही बड़े प्रेम से, जिसको एक व्यक्ति जान ले तो पापों को अपने आप ऐसे ही छोड़ते चले जाता है, कि मुझसे इतना प्रेम किया मेरे परमेश्वर ने, मुझसे इतना प्रेम किया। और फिर अपने उस बड़ी दया में, बड़े प्रेम में, हमारे क्या लिखा है 5 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और फिर लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये बात को समझने की जरूरत है। किससे? अभी तक काम का कोई बात ही नहीं आया है, अनुग्रह से ही चल रहा है। और फिर क्या लिखा है पता है? देखिए क्या लिखा है 6वें वचन में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और ये है मेन बात, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जैसे एक व्यक्ति जीवन पा लेता है विश्वास में, वो तुरंत स्वर्गीय हो जाता है उतना ही टाइम। और ये बात समझने की जरूरत है। और उस स्वर्गीय को, जैसे हम कल पतरस की पत्री में देख रहे थे, कि कैसे उस मिरास की, उस अजर मिरास की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से होती है और हमारे विश्वास से होती है। क्यों? क्योंकि जीवन पाने के बाद हम स्वर्गीय उतना ही टाइम हो जाते हैं, मरने के टाइम नहीं कि कब्रिस्तान में लिख दिए कुछ भी करते रहो और फिर लिख दिए कि स्वर्गीय जैसा लिखाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सब संसार की बातें हैं। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है, मैं सबके बारे में तो नहीं बोलता हूं, बट देखिए इतने सारे कब्र हैं, और जब वो जिंदा था व्यक्ति तब भी हम जीवन जानते हैं कि कैसा जीते रहता है। मतलब मैं पर्सनल नहीं आना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि बिना यीशु मसीह को पाए किसी के सामने, किसी के नाम के आगे स्वर्गीय लगाना एक झूठ है। जब उसने बोला कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और उसके बाद मैं चाहे स्वर्गीय लिखूं, चाहे दूतों ने उठा लिया ये प्रचार करने लग जाऊं, चाहे कुछ भी बोलने लग जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब मैं और आप इस पृथ्वी में जीवन को पा लेते हैं, प्रभु में विश्वास कर लेते हैं कि मेरे और आपके पाप क्षमा हुए, और उस आनंद में आ जाते हैं और विश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं, और प्रतिदिन वो हमको बदलता है। जिस दिन जीवन पाते हैं उसी दिन एक काम होता है, 6वें वचन को फिर से पढ़ूंगा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए जाते हैं, जिंदा किए जाते हैं, और क्या करते हैं? और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और हमको, हमारा जीवन स्वर्ग में सेफ हो जाता है उतना टाइम। और उसके बाद जितने दिन तक हम इस पृथ्वी में रहते हैं ना, शैतान यही कोशिश करता है कि इसको स्वर्ग से कैसे गिराया जाए, क्योंकि वो खुद गिराया गया है, और वो जानता है कि उसका स्वर्ग में अब कोई भी हिस्सा नहीं है। और इससे बढ़कर परमेश्वर अलाउ करता है मुझे और आपको कि हम अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं। जब उसने फ्री में, सेंतमेंत में हमें जीवन दिया, हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया एक बार में यहां से ही, तो उसके बाद वो हम पर अलाउ करता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, तब हमारा वो जो स्वर्गीय जीवन है ना, उसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अपने उस पोजीशन को मेंटेन करने का स्ट्रगल स्टार्ट होता है, वो स्वर्गीय जीवन को मेंटेन करने का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और उसी में लिखा है कि 7 वचन में, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, आने वाले समयों में। और फिर देखिए क्या लिखा 8 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसमें मनुष्य कोई भी जाकर के, स्वर्ग में ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग में जाकर के बोले कि परमेश्वर मैं यहाँ पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मैंने ये काम किया या वो काम किया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति वहां पे उसके सामने में खड़ा होने के लिए। यहां लिखा हुआ है, और न कर्मों के कारण,
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहां तक हमारा कल का विषय खत्म हुआ था, लेकिन यहां पे दुनिया में और वचन के जानने वालों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। दुनिया के रहने वालों को लगता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग चले जाएंगे, और इसीलिए वो दान पुण्य और नाना प्रकार की चीजें करते रहते हैं, जिससे उनको लगता है कि इससे हम स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद में, इससे हम स्वर्गी हो जाएंगे, इससे हमारे आत्मा को शांति मिलेगी ऐसा करने से। और हम, या फिर वो एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म कराया जाता है, उसके प्रिय सोचते हैं कि चलो अब तो मर गया, जीते जी शांति नहीं पाया, तो अब मरने के बाद इसके लिए कुछ कर दिया जाए ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले, ये किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए स्वर्ग में, कहीं नर्क और पहुंच चले जाए। तो वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भरपूर प्रयास करते हैं इस पृथ्वी पे कि कैसे भी करके मैं या फिर मेरे प्रिय स्वर्ग चले जाएं। जीरो वैल्यू है उसका, जीरो वैल्यू। कर्मों के कारण कोई भी व्यक्ति, आप चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, कोई अपना पूरा धन संपत्ति लुटा दे या अपने आप को दे दे, कुछ भी कर ले, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। वो नोबल व्यक्ति हो सकता है इस पृथ्वी में, बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय नहीं हो सकता। कोई भी स्वर्गीय नहीं हो सकता अपने कर्मों के कारण। ये तो पृथ्वी की बात है। और वचन के जानने वालों में क्या कहानी है, बहुत लोगों में ऐसा है कि कई बार ये उनको लगता है कि हम अपने कर्मों के कारण स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाहर वालों को लगता है हम अपने कर्मों के कारण स्वर्ग चले जाएंगे, और अंदर वालों को लगता है कि हम अपने कर्मों के कारण स्वर्ग नहीं जाएंगे। आज यही बात को क्लियरली समझने का है कि यहां तक जो हमने 9 वचन में पढ़ा, यहां तक कोई कर्मों का बात आया तक नहीं। स्वर्ग जाने में सबसे पहले हम एक, जब प्रभु एक तैयार करते हैं मार्ग को, वो है यीशु, और यीशु मसीह के द्वारा जब हम जीवन को पा लेते हैं, और तब हम स्वर्गीय हो जाते हैं। और जब हम स्वर्गीय हो जाते हैं तब स्टार्ट होता है कार्य। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने विश्वास किया और उसके बाद में फिर आप डायरेक्ट स्वर्ग चले गए। उसके बाद काम करना पड़ेगा, धार्मिकता के काम करने पड़ेंगे जो परमेश्वर ने रखा है। इसीलिए इस वचन के जस्ट बाद 10 वचन में एक बात लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तब जब ये उन्होंने अनुग्रह और परमेश्वर की असीम दया और प्रभु यीशु मसीह की करुणा को बता दिया, और जब एक व्यक्ति विश्वास करके जीवन पा लेता है, तब उन्होंने बोला परमेश्वर ने काम रखा है तुम्हारे लिए, काम करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा उन भले कामों के लिए हमको, क्या लिखा है 10 में, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में। इसको ध्यान दीजिएगा, जितने काम हम मसीह यीशु में करते हैं वो काम के लिए लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में, उनके काम उनके साथ हो लिए। और इसी को समझने की बहुत जरूरत है आज मुझे और आपको। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपको बहुत बड़े बंधन से आजाद करेगा और आपको ज्योति देगा आपके मार्ग में, ये मेरा विश्वास है, जैसा उसने मुझे दिया। और तब लिखा है कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यीशु मसीह में हम काम करते हैं, यीशु मसीह में हम अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं। यीशु मसीह के बिना करेंगे तो वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, परंतु यीशु मसीह में करेंगे तो फल पाएंगे। ये है एक बहुत ही नैरो पाथ। नैरो पाथ बोलने से न न एक एक सकरा रास्ता, दाएं वाले मान लीजिए न दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, क्योंकि जमाने को लग रहा है कि धर्म के कारण चले जाएंगे स्वर्ग। और जो वचन के जानने वाले हैं उनको कई बार ये डाउट रहता है कि नहीं, हमारे धर्म के काम हमको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। ये काम मसीह यीशु में परमेश्वर नहीं रखे हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके करने के लिए, और यही वो भले काम है। मैं आज
आपको परमेश्वर के अनुग्रह से इन बातों को बताने वाला हूंगा, क्योंकि जैसा हमने प्रार्थना किया है, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमेशा वो हमारी सहायता करते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। अगर आप याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय निकालें, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय। अच्छा, इससे पहले जैसा कि हमने ये बात देखा है कि परमेश्वर ने वो काम मसीह यीशु में हमारे लिए बहुत पहले से रखा है, तो कुछ परमेश्वर पिता के बारे में देखें कि क्या बोलती है बाइबल परमेश्वर पिता के बारे में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले पहला यूहन्ना की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और 29 वचन निकालें। पहला यूहन्ना 2 और उसका 29। आज 28 वचन को मैंने ग्रुप में शेयर किया था। मेरा विश्वास है आपने पढ़ा होगा और उस पर आशीषित हुए होंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और 29 वचन में ऐसा लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। ये धर्म का काम इंपॉर्टेंट है, और किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और यूहन्ना इस बात को साफ साफ लिख रहे हैं यहां पे कि यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, अगर हमारा परमेश्वर धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे पैदा हुआ है, वो उससे जन्मा है। इसीलिए मेरे और आपके लिए उसने धर्म के काम करने के लिए रखे हैं, परंतु कब? जीवन पाने के बाद। आप ध्यान से देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला। जब वो प्रचार करना स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ हो और तू वेदी के सामने कुछ ला रहा है, तो उसको वहीं छोड़ दे। मतलब अगर तेरा जीवन नहीं बदला है, अगर तूने प्रेम नहीं पाया है, तूने मुझे नहीं पाया है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। और इसीलिए वहां पे यीशु ये संदेश दे रहे थे कि इससे पहले तू परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहे, उससे पहले तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन पा, और फिर आ वेदी के पास में, और फिर चढ़ा, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। मतलब अगर तू कुछ करना चाहता है परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के नाम से कहीं पे भी, उससे पहले जीवन पा। ये मैसेज है एक्चुअल में वहां पे कि जीवन पाना मतलब खुद भी क्षमा हो जाना, क्षमा किया जाना, और दूसरों को भी क्षमा करना, और उस जीवन के बहुतायत को महसूस करना, उस आनंद और शांति को महसूस करना, उस गिल्ट फ्री लाइफ को महसूस करना कि मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है। अब जो भी था मैंने अपने परमेश्वर को बोल लिया, रो लिया, विश्वास किया कि उसने मुझे क्षमा किया, और अब मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। यह है गिल्ट फ्री लाइफ। और इसी बात को यीशु बता रहे थे कि इससे पहले कि तू वेदी के पास आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, मतलब तू कुछ काम करना चाह रहा है प्रभु के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा करना चाह रहा है, उससे पहले तू जीवन पा, खुद भी क्षमा हो, और उसके बाद अपने भाई को भी क्षमा कर, और फिर आ, और फिर वो चीज को चढ़ा। और इसीलिए यहां पे एक बात लिखी हुई है कि जो धर्मी है हमारा परमेश्वर, जो उसको जानते हैं वो भी धर्म के काम करते हैं। मेरे प्रियो, ये बात आज मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन संगत बात है। ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 23 वचन मेरे को याद रहता है हमेशा प्रभु के दया से, कि जहां परमेश्वर ने अपने स्वभाव को प्रकट किया है। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 24 वचन देखेंगे, तो यहाँ पे 23 और 24 दोनों आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही जाना माना एक वो है, वचन है, परंतु 24 में परमेश्वर ने साफ साफ अपने स्वभाव के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि ऐसे काम कैसे काम करने वालों से वो प्रसन्न रहता है,
हम देख रहे हैं ना काम के विषय में आज। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 24 वचन में परमेश्वर पिता कहते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। जानना और समझना। और फिर क्या लिखा है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर नंबर 1 करुणा, सबसे पहला उसका स्वभाव, वो एक बहुत ही करुणामय परमेश्वर है। नंबर 2 न्याय, और नंबर 3 धर्म के काम, धार्मिकता के काम आप बोल सकते हैं। तो परमेश्वर ने जब अपने आप को बताया तो क्या कहा कि मैं करुणामय परमेश्वर हूं, दूसरा मैं न्यायी परमेश्वर हूं, और तीसरा मैं धर्म के काम करता हूं। और क्या क्या लिखा, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मतलब मैं खुद भी वही करता हूं और जो उसको जानते हैं उनसे भी वही करवाता हूं। अगर वो काम को करते हैं और उससे प्रसन्न रहते हैं, मुझे भी और आपको भी धर्म के काम करना है। और इसीलिए ये जीवन पाने के बाद स्टार्ट होता है, ताकि मैं और आप कोई बोल नहीं सके कि ये मैंने किया। हम बोलते हैं प्रभु ने करवाया। और इसीलिए ये बात ऐसे होती है मसीह यीशु में। भले कामों को जो करने के लिए बहुत पहले आरंभ से रखा था, वो अब हमारे द्वारा वो करवाते हैं। जी हाँ, धर्म के काम। और यही यूहन्ना बोल रहे थे। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिना जीवन पाए अगर कोई व्यक्ति धर्म के काम करना चाहे और सोचे कि मैं इन कामों के चलते पहुंच जाऊंगा स्वर्ग, वो बड़ी भूल में है। और इसीलिए ये धार्मिकता जो है ना, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। बाकी जो धार्मिकता चल रही बाहर, वो मनुष्यों की धार्मिकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। किसकी? मैं फिर रिपीट करता हूं, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य। और ये जब यीशु ने कहा कि परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य को खोज करो, मतलब एक ऐसी धार्मिकता पृथ्वी में घूम रही है जिसको आपको खोज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग चिल्ला चिल्ला के बताएंगे हमने इतना डोनेशन दिया, या हमने इनको ब्लैंकेट बांटा, या फिर हमने उनको खाना खिलाया, या फिर हमने गरीबों को ऐसा किया वैसा किया। वो है पृथ्वी की धार्मिकता। उसके लिए आपको खोज की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही दिख जाएगा। एक धार्मिकता ऐसी है जो परमेश्वर की धार्मिकता है, और इसको वही समझते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। और इसीलिए इससे पहले प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन पाएं, बिना यीशु मसीह के जीवन के अगर कोई धार्मिकता प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसकी धार्मिकता का फल जो है 0 है। इस पृथ्वी में उसको बहुत आदर मिल सकता है, उसका बहुत बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता वो नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता वो है जो वो स्वयं करवाता है मनुष्य से, और इसीलिए मनुष्य का उसमें कोई भी रोल नहीं रहता है। और इसीलिए क्या होता है कि कहा उसने, तुम्हारे भले कामों को देख करके यीशु ने कहा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 16 वचन, ज्योति के विषय में यीशु ने कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये है काम, भले काम यीशु ने बोला। एक बार जब ज्योति हमारे ऊपर चमकती है ना, तो यीशु बोलते हैं कि अब जो तुम काम करते हो, अब जो तुम्हारे जीवन से प्रकट होता है, कई बार आप भले काम दिख भी जाते हैं, कई बार हमारे भले काम जो प्रभु हमसे करवाता है वो दिख जाते हैं। और वो इसलिए दिखाता है प्रभु, क्यों? ताकि उसके द्वारा जमाना सीखे कि परमेश्वर की महिमा हो, अन्य लोग सीखें
इसलिए बाइबल में भी भले कामों का वर्णन लिखा है कि कैसे किसने भले काम किए और कैसा उसका परिणाम हुआ। और जब प्रभु में कोई करता है भले काम तो उसकी प्रशंसा होती है, और यही है वो भले काम। इसको अच्छे से समझने के लिए आप फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय निकालिए। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन देखिए क्या लिखा है। फिलिपियों 2 अध्याय और 12 वचन। पौलुस कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य करते जाओ। कार्य करने के लिए बोला मेरे प्रियो, अपने अपने उद्धार का कार्य करने के लिए बोला, डरते और कांपते हुए, मतलब कितना इंपॉर्टेंस दिया सोचिए। और फिर आगे क्या लिखा देखिए, आप आशीषित हो। 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, मन में क्या उत्पन्न किया, इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। वो इच्छा भी उत्पन्न करता है अच्छाई करने के लिए, और उसको करवाता भी है, टू विल एंड टू वर्क। और इसीलिए जब हमारे मन में कुछ इच्छा होती अच्छा करने के लिए, जब हम जीवन पा लिए रहते हैं प्रभु में, मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं, तब परमेश्वर हमारे मन में कुछ इच्छाओं को उत्पन्न कराता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, मैं इसके लिए कुछ करूं। वो नाना प्रकार के कार्यों को करवाता है, और इसीलिए वो परमेश्वर ही है। क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। और अब हम विश्वास में एक कदम आगे जा रहे हैं कि विश्वास में कार्य क्या होता है। और इसी को समझाते हुए याकूब की पत्री और 2 अध्याय को हम समझेंगे कि याकूब ने यहां पे क्यों बोला ऐसा। याकूब 2 अध्याय और 14 वचन। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और 14 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करे, तो इससे क्या लाभ। ऐसे विश्वास से क्या लाभ जो कर्म ही नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, अब 3 प्रकार के लोग हो गए। पहला, पृथ्वी में जो सोचते हैं उनके भले काम उनको स्वर्ग ले जाएंगे, नहीं, नील, जीरो हो गया। दूसरा, वो जो सोचते हैं विश्वास कर लिया अब सब प्रभु कर लेगा और हमको कोई करने की जरूरत नहीं, एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, ये भी मुश्किल में है बाइबल के वचन के अनुसार। और तीसरे, वो जो विश्वास भी करते हैं और कार्य भी करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है याकूब की पत्री इसी में 2:19 में, कि अगर तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो तू भला काम करता है, दुष्ट आत्माएं भी करती है। मतलब विश्वासी बोलने से, जो बोलते हैं ना कि मैं विश्वासी हूं, तो चेक करने की जरूरत है कि आपके बगल में दुष्ट आत्मा भी खड़ा होकर के बोल रहा है मैं भी विश्वासी हूं। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं विश्वासी हूं तो दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि मैं भी विश्वासी हूं। एक बोलता है तू क्या विश्वास करता है दुष्ट आत्मा से, तो दुष्ट आत्मा बोलता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है, एक ही है, उसका पुत्र है वो भी एक ही है, पवित्र आत्मा है वो भी एक ही है। सबके ऊपर विश्वास है उनको, यीशु के ऊपर तो बहुत ज्यादा विश्वास है। समय भी जानते हैं वो, समय से पहले तू हमें दुख देने क्यों आ गया बोल रहे हैं। तो देखिए समय का कितना ज्ञान रखते हैं दुष्ट आत्मा, उनको पता है समय नहीं हुआ है अभी, ये समय से पहले आ गया है, जो फाइनल उनको डाला जाएगा उसमें, तो बोले समय से पहले तू क्यों आ गया है। तो समय का भी ज्ञान है। विश्वास के बारे में तो लिखा है तू विश्वास करता है भला करता है, दुष्ट आत्मा भी करती। तो सोचिए 2 विश्वासी और कन्वर्सेशन हो रहा है, एक मतलब एक दुष्ट आत्मा विश्वासी है और एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी। ये विश्वासी दुष्ट आत्मा को बोलता है तू विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक है,
तो भी दुष्ट आत्मा बोलता है मैं भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक है, कुछ नया बता। फिर वो बोलता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो दुष्ट आत्मा बोलता है मैं भी विश्वास करता हूं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, कहा यीशु मसीह को। तो बोलता है मैं भी विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कुछ नया बता। और तब डिफरेंस कहां क्रिएट होता है? काम में। काम में एक विश्वास करने के बाद भी दुष्ट आत्मा दुष्ट ही काम करते रहता है, परंतु एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है और मसीही बनने चला है, विश्वासी और मसीही में अंतर होता है मेरे प्रियो। हर विश्वासी मसीही नहीं हो सकता, और इसीलिए एक विश्वासी अपने कार्यों के द्वारा दुष्ट से अलग किया जाता है। अंधकार अलग रहता है और ज्योति अलग होती है। अंधकार भी परमेश्वर को जानती है, और ज्योति भी परमेश्वर को जानती है, लेकिन ज्योति के काम अलग रहते हैं, अंधकार के काम अलग होते हैं। इसलिए परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना, नाम जानना, उसके कार्यों को जानना कोई बहुत बड़े तीर मारने के बराबर नहीं है। हमारे काम बताते हैं कि हम दुष्टात्माओं से अर्थात अंधकार की सेना से कितने अलग हैं। और इसीलिए उसको बताते हुए यहां पे कहा क्या काम, जैसे कर्म की बात आती, देखिए याकूब ने किस बात के ऊपर पॉइंट किया 2:14 में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या लाभ है ऐसे विश्वास से? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अभी पौलुस ने क्या कहा फिलिपियों की पत्री में, हमने क्या कहा? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम करो। और बिना काम के यहां पे जब है ये व्यक्ति के बारे में, ऐसे विश्वास वालों के बारे में जब याकूब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? क्या बिना काम के कभी कोई उद्धार पा सकता है? ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार करा सकता है? नो। तो कहां से स्टार्ट किया? देखिए 15 वचन, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गरम रहो और अच्छे से जाओ, भले चंगे रहो, और उसको बोले कि अब ऐसे जाओ, परंतु लिखा है कि वैसे ही पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? व्हाट इज द प्रॉफिट? फिर कहा वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ये मरा हुआ विश्वास है जो सोचते हैं कि विश्वास के बाद कर्म करना जरूरी नहीं है। कर्म करना इज मस्ट, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह में हमारे परमेश्वर की महिमा हो। यही कलीसिया का काम है। और तब जब काम करने की बात आई तो किसके ऊपर पॉइंट किया? दो चीज यहीं से स्टार्ट किया मेरे कहने का मतलब। पहला, यदि कोई नंगा उघाड़ा है और उसको तुम देख रहे हो और कपड़े नहीं देते हो तो काहे का विश्वास? किस बात में विश्वास करते हो? दूसरा, कि किसी को यहाँ पे भोजन की वस्तु की कमी है, किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी भाई बहन को देख रहे हो और उसको नहीं दे रहे हो तो काहे का विश्वास? मैं नहीं बोलता कि अपना सब चीज दे दीजिए, बट अगर आप में भलाई करने की शक्ति है और आपके पास में ऐसा मौका आ रहा है तो उससे मुंह मोड़ करके जाना, बहाना बना करके, ये अच्छी बात नहीं है और ये एक सच्चे विश्वास का निशानी नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब उन्होंने कार्य की बात की तो नंगे और भूखों के बारे में बात की। और इसीलिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में। यीशु ने क्या कहा, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मत्ती 6 अध्याय और 1 वचन देखिएगा। यीशु कहते हैं मत्ती 6 के 1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मतलब जितना लिस्ट इसके बाद उन्होंने बताया ना, वो सब धर्म के काम में आते हैं, बशर्ते मनुष्यों को दिखाने के लिए ना किया जाए। और एक व्यक्ति मनुष्य को दिखाने के लिए कब करता है पता है? जब वो जीवन नहीं पाए रहता है।
ये बात समझ लीजिए, फॉर्मूला है जो मैंने अपने जीवन में समझा है। एक व्यक्ति अगर मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम कर रहा है, मतलब उसका परमेश्वर से संबंध टूट गया है, या तो उसने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं, तो सिर्फ ढोंग कर रहा है। और जब उन्होंने क्या कहा, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, मतलब जितना लिस्ट इसके बाद बताएंगे वो धर्म के काम है। जी हां, समझिए इस बात को। दूसरा वचन, इसलिए जब तू दान करे, पहला धर्म का काम दान। कब? प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाने के बाद। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब उनका प्रतिफल क्या था? जितने लोग उनके बारे में जान पाए, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, वही उनका प्रतिफल था। कितना अच्छा व्यक्ति है ना, कितना दान करता है ना, कितने लोगों को खाना खिलाता है ना, कितना ये करता है, कितना वो करता है, वो उनका प्रतिफल था। प्रभु ने धार्मिकता के विषय में धर्म के काम बोलने से पहला दान को दिया, याद रखिए। और इसीलिए आज हम देखेंगे दान देना, और ये धर्म के काम है अगर प्रभु यीशु मसीह में किए गए तो। और जब प्रभु ने ये पहला बोला ना कि जब तू दान करे, और इसको धर्म के काम बताया, तो धर्म के काम एक प्रभु यीशु मसीह में हो सकते हैं और एक प्रभु यीशु मसीह के बिना हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जो होते हैं वो एक गुप्त गुप्त को मेंटेन करते हैं, एक हिडन रिलेशन को मेंटेन करते हैं परमेश्वर के साथ में, कि उनके जितने भी काम रहते हैं वो परमेश्वर के सामने होते हैं और मनुष्यों के लिए होते हैं। जो धर्म के काम परमेश्वर के बिना होते हैं वो मनुष्यों के सामने होते हैं और मनुष्यों के लिए होते हैं। लेकिन जो धर्म के काम परमेश्वर के लिए करते हैं वो अपने परमेश्वर के सामने करते हैं। उसके लिए परमेश्वर देख रहा है ना, बस इतना सफिशिएंट है। परमेश्वर जानता है मेरे भाई मेरी बहन के मेरे हृदय में क्या है, बस उतना सफिशिएंट है। उनको कोई बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। हाँ, कई बार आप एनकरेज करने के लिए दूसरे को जरूर बताते हैं, ताकि उन कामों को अगला सीखे, अच्छे कामों को। तीतुस की पुस्तक अच्छे कामों से भरे हुई। इतना बार आप गिन लीजिएगा कितने बार अच्छे काम भले काम करके वहां पे लिखा हुआ है। और इसीलिए मेरे प्रियो, क्या कहा? जब तू दान करे तो तेरा जो बायां हाथ करता है वो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। मतलब कि गुप्त में दान करे तू, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ करने के लिए नहीं। और जब आप, मैं बोलना चाहता हूं, आप 10 रुपए भी चढ़ाएंगे ना, अपने मन से चढ़ाएंगे ना परमेश्वर के हो करके, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सीधा एप्रिसिएशन के लिए जाएगा। परमेश्वर मूल्य नहीं देता देखता कि हमने कितना चढ़ाया। परमेश्वर हमेशा हृदय देखता है और परिस्थिति देखता है। और इसीलिए धर्म के काम बोलने से ये सबसे पहला है, दान। और इसी के विषय में हम देखेंगे। और देखिए, जब ये बात मैं समझता हूं कि प्रभु ने कहा ना, तो जो चेले हैं ना, जब उन्होंने जीवन पाया, बोलने से कि जब उन्होंने आत्मा पाया, पवित्र आत्मा जब उनके पास में आया, तो उन्होंने अपने जीवन में, मैं समझता हूं, एक फॉर्मूला बना करके रखा। फॉर्मूला बोलने से एक कि काम करना है, काम करना है, वचन के साथ में भी कुछ और काम करना है। और वो क्या काम था? वो काम था, ये गलातियों की पत्री अगर आप खोलेंगे तो यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी। गलातियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 वचन। गलातियों 2 का 10, देखिए ध्यान से। जब पौलुस जीवन पाए, जब पौलुस का जब शाऊल का जीवन प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद पौलुस बना, तब उन्होंने अपने जीवन की गवाही कई जगह, कई पत्री में लिखा है। उसमें से एक है गलातियों की पुस्तक पत्री। और गलातियों की पत्री में उन्होंने बताया कि मैं मेरे जीवन में घटित बातें हुए। फिर उन्होंने बताया कैसे मैं याकूब से, यूहन्ना से और पतरस से मिला, जो कलीसिया के खंबे कहलाए जाते थे। और जब उनसे मिला तो उन्होंने क्या सलाह दिया, देखिए।
शाऊल पौलुस को, वो बोलते हैं यहाँ पे क्या लिखा 10 वचन में कि, चलिए 9 को पढ़ता हूं तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास, वो खतना किए हुओं के पास जाएं और हम अन्य जातियों के पास। तो इनको क्या बोला था, देखिए क्या बोल के भेजा था 10 वचन में, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें। काम करने के लिए बोले, कंगालों की सुधि लें। और इसी काम को करने को का मैं आप भी यत्न कर रहा था। मतलब यही वो आत्मा जो दोनों के अंदर थी, सब चेलों के अंदर थी, सबको क्या बोल रही थी, कंगालों की सुधि लिया करो, देना सीखो, काम करो, ये धर्म के काम है। परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाने के बाद किए जाए तो स्वर्गीय जीवन में इनका कुछ लाभ है, उसके बिना निल है। और इसीलिए पौलुस ने प्रेरितों के काम 20 अध्याय में एक बात लिखा जिसको हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, ऐसा मैं समझता हूं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 34 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 34 वचन। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। और ये बात पौलुस बोल रहे थे, उनको प्रीच कर रहे थे, अपने जीवन से जीने के बाद उनको दिखा रहे थे, लेने से देना धन्य है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये धर्म के काम को सीखना जरूरी है और करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि जो इच्छा भी उत्पन्न करे हमारे अंदर, और इच्छा को जब उत्पन्न किया तो उसको पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य दे। कई बार हमारे अंदर इच्छा तो होती है बट हम उसको दबा देते हैं, कई बार नहीं अब इसको ऐसे करके, या उसको टाल देते हैं। नहीं, ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही, सुइच्छा लिखा है, सुइच्छा उत्पन्न करता है वो परमेश्वर है, और उसको करने का भी सामर्थ्य देता है। और इसीलिए मैं आपको, ये तो चेलों की बात हो गई। अब आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण क्या था। प्रभु यीशु मसीह का पैसे को लेकर के दृष्टिकोण क्या था। मैंने इस बातों से बहुत आशीषित हुआ, इन बातों को लेकर के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 26 वचन से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। यहूदा इस्करियोती के बारे में बात चल रही थी। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, फास्ट। 28 में लिखा, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कहा, तुरंत कर जो तू करता है। तो बात किसके किसके बीच में चल रही है, यीशु और यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती बोलने से बैंकर, पैसों को संभालने वाला। और फिर आगे क्या लिखा है, जब लोगों को समझ नहीं आया ना, चेलों को, तो क्या लिखा है देखिए, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। ये यीशु का चाल चलन था अपने लोगों के बीच में, कि जैसे ही यहूदा इस्करियोती का नाम लेता था, मतलब पैसे के लिए कुछ बोल रहा है, तो पैसे के नाम से दो ही चीज वो याद रखता था। पहला, फसह के पर्व के लिए कुछ चाहिए तो खरीद के ले आओ, या तो कंगालों को दे दो। ये उसके दो क्वालिटी थे।
जिससे मैंने बहुत आशीष को पाया। दो चीजों को यीशु करता था। फसह का पर्व बोलने से किसके तरफ दिखाता है? परमेश्वर के तरफ। ये परमेश्वर के द्वारा कुछ कुछ वो जो फेस्टिवल था उसको आयोजन करते थे, उसको मानते थे, फसह का पर्व। तो पहला जब पैसे की बात आई तो परमेश्वर के लिए फसह का पर्व, और दूसरा जो पैसे की बात आई तो कंगालों के लिए। तो एक हमारा हमेशा याद रखना है, एक हमारा जो कमाई का हिस्सा है वो अधिकतर परमेश्वर के काम के लिए दीजिए, और दूसरा जो कमाई का हिस्सा है, मैं बोलना चाहूंगा एक पार्ट, मैं नहीं बोलता, मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता ना, मैं आपको दशमांश के लिए बोलता हूं। दशमांश जैसा कोई चीज नहीं है नए नियम में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दशमांश लोगों को बांध देता है। दशमांश देने के बाद में क्या हो जाता है कि लोग सोचते हैं ये उनके लिए एक व्यवस्था के समान हो जाता है, कड़े मन से निकाल करके देते हैं कि अरे भाई मांगो नहीं तो। मलाकी में बहुत सारी बात लिखी है, यहाँ गए में उसमें से बता देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है करके, तो डर के मारे देते हैं। नहीं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है, और इसीलिए दशमांश देने वाला व्यक्ति एक बार दशमांश दे दिया उसके बाद कुछ नहीं देना चाहता। उसको लगता है मेरा इस महीने काम पूरा हो गया, अब क्यों आए हो, अब क्यों मैं दूं, क्योंकि वो बंध गया। दशमांश उसको उसके लिए एक व्यवस्था के समान हो गया। व्यवस्था के अधीन नहीं है हम। मैं तो बोलता हूं कि देने और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहना चाहिए कि इतना दिया या ऐसा हो गया। ये जरूरी बात है कि आप बड़े मतलब बुद्धिमानी से अपने घर को चलाएं, आपको जितना जरूरत है। यीशु जब कंगालों को देता था तो एक बार में जितना उसके पास में, वो ऐसे उंडेल नहीं देता था, वो बुद्धिमानी से देता था, बुद्धिमानी से सहायता करता था। और इसीलिए उसने एक ऐसी लेडी की प्रशंसा की जिसने भले कम दिया लेकिन मन से दिया था। लूका 21 में आप पढ़ सकते हैं, 2 दमड़ी दिया उस लेडी ने, यीशु ने उसको सराहना किया। 2 दमड़ी से किसी का क्या होगा? अगर आप कंगाल को किसी को 2 रुपए देंगे क्या होगा? लेकिन यीशु ने उसको प्रेज किया, उसको अप्रिशिएट किया, बोलना चाहूंगा मैं। बोला इसने साल ज्यादा दिया सबसे। और ये मैटर है, ये समझने की जरूरत है। लेना देने से उत्तम है। यीशु बोलने से 2 चीज, कंगाल, पहला फसह का पर्व, मैं इसको ऐसा अपने लिए समझता हूं, ये परमेश्वर से रिलेटेड बातों को दिखाता है, और दूसरा कंगालों को, जो मनुष्य से रिलेटेड बातों को दिखाता है। तो परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम। और इसीलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहां पे एक बात लिखी हुई है, इन दोनों को हम समझेंगे, ठीक है, कि पहला परमेश्वर को देना और दूसरा मनुष्यों को देना। अगर आप तीसरा यूहन्ना की पत्री, तीसरा पत्री यहूदा से जस्ट पहले तीसरा यूहन्ना की पत्री, और उसका 5 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। तीसरा यूहन्ना की पत्री और 5 वचन से ध्यान से समझिएगा। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है ना? जो परदेशी हैं, ऐसे भाई बोलने से प्रभु यीशु मसीह में मेरे और भाई और बहन, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। और कैसे विदा करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए? परमेश्वर के लोग आप भी हैं, परमेश्वर में आपका भाई वो भी है जो प्रचार कर रहा है, जो आपके घर आता है। कैसे विदा करना है? 7 वचन में, क्योंकि वे उसके नाम के लिए निकले हैं। परमेश्वर के नाम के लिए निकले हैं, यीशु के नाम के लिए निकले हैं, और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हैं। मतलब किसी के मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना कि वो परमेश्वर के काम को करता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो कितनी बड़ा ग्रुप हो। मैं नहीं जानता आप किसको किस तरीके से लेते हैं, परमेश्वर से पूछिए। जो आपके घर में वचन को लेकर के आते हैं, आप वचन प्रचार करते हैं, या आपके स्थानीय पासबान हो सकते हैं वो, या कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का काम करते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं
और ये विश्वास करते हैं कि मैं इसके मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट करता हूं, जो परमेश्वर का काम है, तो आप उसके सहकर्मी हो जाते हैं। 50-50 डिवीजन, 50-50 भाग हो जाता है उसके काम में भी आपका। ये बाइबल में लिखा हुआ। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जिस घर में तुम जाओ, अगर तुमको वो एक गिलास ठंडा पानी पिला भी देते हैं तो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे, पर अगर यदि वो तुमको ग्रहण नहीं करते हैं तो तुम वहां से चले जाना, बाकी मैं देख लूंगा। उनके कहने का मतलब ये था, धूल को झाड़ देना अपना वहां से। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि आप किसी चर्च में जाते हैं या कहीं के भी आप सदस्य हैं, जो भी चीज है उसको भी सपोर्ट करना परमेश्वर के लिए देना ही होता है। इसीलिए इन कार्यों के चलते आप, अगर मैं और आप ये विश्वास करने लगे कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, चाहे वो मनुष्यों को देना हो, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना हो, और या तो चाहे वो कंगालों को देना हो, ये तीन चीज धर्म के काम होते हैं और ये बाइबल हमें सिखाती। अब ये तो रही परमेश्वर के प्रति देने की जिम्मेदारी। अब मनुष्यों के प्रति के लिए यीशु ने क्या कहा? लूका 16 अध्याय ज्योति के विषय में देख रहे हैं, और हम जानते हैं हमको ज्योति के संतान कहा गया है। परंतु परमेश्वर प्रभु यहाँ पे दुखी हैं अपने ये ज्योति के संतानों से। बोलते हैं कि ये रीति व्यवहार में ज्योति के संतान थोड़ा सा बुद्धिमानी नहीं दिखाते। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, आप इसको पढ़िएगा। ये जो पर्टिकुलर प्रभु ने दृष्टांत बोला ना, लूका 15 में कई दृष्टांत हैं, वो फरीसियों के लिए बोला था, लेकिन लूका 16 का ये जो दृष्टांत है वो चेलों से कहा गया था। ये इसमें अंतर है, चेलों को समझाने के लिए कहा गया था, और चेलों के जीवन में इसका फल दिखा, जैसा उन्होंने खुद भी किया और पौलुस को भी बोला और बरनबास को भी बोला कि कंगालों की सुधि रखा करो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लूका 16 अध्याय और 8 वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, जिसने क्या किया था, अधर्म से वो विश्वास योग्य नहीं रहा और उलट पुलट कर दिया और पैसे को उड़ा दे रहा था। तो उसके स्वामी ने बोला कि हिसाब कर ले भाई, और फिर तेरे को मैं मैनेजर के पोस्ट से हटा रहा हूं। तो वहां पे फिर उसने क्या किया कि लोगों को बुलाया, और जिसका 100 था वो चतुराई दिखा के बोला कि हिसाब बराबर कर लो जल्दी से। किसी को बोला 80 दे दे और फिर हिसाब। तो उसके उस चतुराई से जो उसने पैसों के साथ किया, उस स्वामी खुश हुआ एक्चुअल में कि पैसों के साथ इसने व्यवहार कैसे किया है। तो उस व्यवहार का एग्जाम्पल लेके यहां 8 वचन में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। क्योंकि संसार के लोग जो समझते हैं ये हमारे धर्म के काम है, वो स्वर्ग ले जाएंगे, वो खूब दान करते हैं, खूब वो अपने पैसों को देते बांटते रहते हैं जिनको करना है। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। किस, यहां पे लिखा है ज्योति के लोगों, इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ लाइट, ज्योति के संतान, जिसके विषय में मैं और आप देख रहे हैं। तो कैसे अधिक चतुर हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म का धन मतलब जिससे हम मेहनत से कमाते हैं, वो अधर्म का धन इसलिए क्योंकि उसमें कोई धार्मिकता मिली हुई नहीं है। आपने मेहनत किया है और वो पैसा आपको मिला, और वो हमारा नहीं है। आगे बोलेंगे यीशु, देखिएगा, वो हमारा है ही नहीं। लिखा है ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। देखिए ये काम को समझिए मेरे प्रियो, आज ये अनंत जीवन को में प्रवेश कराएगा। ये काम जो डरते और कांपते हुए करते हैं, ये देना, ये प्रभु के नाम से देना। तुम जाते रहो मतलब तुम यहां संसार से जब जाओगे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले लेगा। ये तुम्हारे काम, इसीलिए लिखा है उनके काम उनके साथ हो लिए। ये उन धर्म के कामों से एक काम मैं बता रहा हूं, और भी बहुत है। फिर देखिए क्या कहा 10वें वचन में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। 11 में क्या कहा देखिए,
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कभी नहीं पाते ऐसे लोग। और फिर क्या कहा देखिए 12 वचन में, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, मतलब ये तुम्हारा है ही नहीं, जिसको तुम सोच रहे हो कि ये मेरा अकाउंट, मेरा जमीन, मेरा घर, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये पराया है, यहां यीशु ने कहा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा? सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? ट्रू राइचियस, जो परमेश्वर देता है। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, तब उन्होंने समझाया। और जो पैसों के लालची रहते हैं ना, वो ठट्ठा करते हैं देने की बातों में। तो देखिए इसके रिस्पॉन्स में 14 वचन में क्या लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। कौन हंसता है देने की बात में? कौन? मैं नहीं बोलता कि जोर से हंसना, जोर से हंसते कई लोग मन में हंसते हैं ऐसे करके। ऐसा कौन करेगा? ऐसा वो करेगा, वो हमारे पैसों को वो कर देता है, ये कर देता है। ठट्ठा करने वालों ने तुरंत यीशु की इस बातों में ठट्ठा कर दी, उनको पचा ही नहीं ये बात जो बोल रहे थे वो। तो क्या लिखा उन्होंने? उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, मतलब पैसा, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। जो मनुष्य जिस चीज को महान बना के रखा है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। और इसीलिए मैं आपको एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा, जिसको हमने पहले भी देखा है, वो है पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय। कैसे पैसा का यूटिलाइजेशन अनंत जीवन से कनेक्टेड है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 17 वचन। लिखा है पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसके 17 वचन में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। क्या? नंबर 1, अभिमानी ना हो। पैसा अभिमान को लाता है। आपको आपको लगेगा मैं छोटे व्यक्ति के साथ बैठूं, छोटा बड़ा का बात आ जाता है मन में, वो छोटा ये बड़ा, चम्मच से खाने वाला बड़ा, कांटा चम्मच से खाने वाला अच्छा एटिकेट्स वाला, और जो हाथ से खा रहा है वो बेकार। क्यों? बचपन से चम्मच से खाना खाते आए हैं, और उसके बाद में चम्मच से खाना खाना सीख गए, तो फिर उससे कोई छोटा बड़ा हो जाता है। बोलते हैं ना, हमारे मैं जब था तो मैं जानबूझ के इसको ऐसे ही बोलूंगा, चम्मच और कांटा चम्मच, छुरी चम्मच बोलते थे, और हाथ से खाना खाते। तो ये मैं एक बहुत ही एक इतना बड़ा एग्जांपल लिया, समझ लीजिए। अभिमान जब आता है तो बड़े बड़े चीजों का जब हम उपयोग करने लग जाते हैं ना, तो जो जो लोग उस चीज को जानते नहीं या समझते नहीं, उसको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तुच्छ समझने लगता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, ये मिट्टी का जीवन है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। चाहे कितनों बड़े पैसे वाले हों, चाहे कैसे भी हों, शकल के, बुद्धि के, पैसों के, किसी भी चीज के, यही नष्ट हो जाएगा ये सब चीज। इसीलिए किसी भी बात का अभिमान ना हो। अभिमानी से परमेश्वर कोसों दूर रहता है, उसके समझ में परमेश्वर की बात कभी नहीं आती। और क्या लिखा? और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी, कभी ये तो कभी वो, ऐसा चंचल है वो, एक जगह टिकता नहीं है। आशा का मतलब समझते हैं? अपने आप को चेक करिए और मन फिराइए और प्रैक्टिस दीजिए अपने आप को, कि कभी भी आपका खुशी या आपका जो खुशी का लेवल है ना, वो आपके अकाउंट को या आपके संपत्ति को देख के बढ़ना नहीं चाहिए। यह सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए कि इतना है तो बहुत है, तो कितनी अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नो, अपनी आशा को कभी उसमें मत रखिए। जैसे ही वो कम होगा, मुंह लटक जाएगा। जैसे ही उसका नुकसान होगा, मुंह लटक जाएगा। जैसे ही देने की बात आएगी, मुंह लटक जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस डालिए, पैसों के प्रेम से प्रार्थना करिए छूटने का, निकलिए बाहर, और प्रभु में आशा रखिए। आशा, विश्वास और पैसे, प्रेम, ये तीनों चीज जो हमने देखा स्थायी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पैसा खा जाता है। हमने देखा है पिछले दिनों। मैं विश्वास करता हूं आपको ये याद होगा। आशा
आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। सुख के लिए मतलब एंजॉय करने के लिए देता है हमको परमेश्वर। मैंने पहले भी बोला है कि परमेश्वर में सिर्फ आप जब जब हम रहते हैं अपने घरों में, तो सिर्फ आप मतलब सिर्फ दाल चावल नहीं खाते, है ना। हर दिन अलग अलग चीजों को आप खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं। इंग्लिश में लिखा है साफ तरीके से, हु रिचली प्रोवाइड्स अस विथ एवरीथिंग टू एंजॉय। सिर्फ आप अपने ड्यूटी नहीं जाते, आप पिकनिक जाते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं, सब बातें ठीक है। हर बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और आप एंजॉय करने के लिए, देखिए आप कपड़े पहनते हैं, आप एंजॉय, जब तक वो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं ले जाता है और आपको उसमें एंजॉय करवाता है। जैसे बोलते हैं कि गर्मी में सिर्फ आप ठंडा पानी नहीं पीते, आप आइसक्रीम भी खाते हैं क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। द पावर टू एंजॉय, आपको एंजॉय करने के लिए भी दिया। आप अपने मर्जी की चीजों को खा सकते हैं, आप घूमने के लिए चले जाते हैं, वो एंजॉयमेंट है। मिठाई खा लिया, वो खाना नहीं है, वो एंजॉय करने के लिए प्रभु ने दिया है। इफिसियों की पत्री में खोज करके पढ़िएगा इंग्लिश में कि यीशु ने कलीसिया को कैसे रखा है, पता है? वो चेरिश किया है और वो नरिश किया है। नरिश का मतलब होता है जो चीज आवश्यकता है उसको, जरूरत की चीजें उसको देना, और चेरिश का मतलब होता है उसको हमेशा चेरिश करना, उसकी सराहना करना, अपने संबंध की सराहना करना कलीसिया से। परमेश्वर ने हमें पावर दिया है एंजॉय करने का, और इसलिए हम एंजॉय करते हैं जितना परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके दायरे में रह करके। और इसके आगे लिखा है 18 वचन में, तो ऐसे लोगों को क्या बोला? वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। भलाई करें बोलने से पैसों से भलाई करें, काम, और भले कामों में धनी बने, अच्छे काम करें। किससे? पैसे, काम, पैसे में, और उसमें धनी बने। तुम सचमुच के धनी बन सकते हो अच्छे काम करने में, परमेश्वर में। और क्या लिखा? और उदार उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उदार बोलने का मतलब होता है जेनरस, कंजूस नहीं, उदारता से देना। मैं नहीं बोलता कि, मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, लेकिन उदारता से दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन वाला जमाना है भाई, सावधान रहिए। जितने लोग कैश लेके नहीं घूमते हैं, और जब कोई आपसे मांगने के लिए आता है ना, तो आप बोलते हैं कि मेरा पैसा तो फोन पे में है या अकाउंट में है, मैं तो फोन पे चलाता हूँ, गूगल पे चलाता हूँ, और ये पेटीएम वाला हो गया हूँ आजकल, तो मेरे पास कैश नहीं है। बहुत आधुनिक बन रहे हैं कुछ लोग, और उस चीज के चलते जब अगला हाथ बढ़ाता है ना, तो बोलते हैं, उनका कहना ये रहता है अपने आप से कि मेरा पैसा तो अकाउंट में, मैं तो ऑनलाइन वाला हूं। तो क्या भिखारी आपके लिए, जो मांगने वाला है, जो भिखारी है, जिसको परमेश्वर ने वैसा, इस धरती पे वैसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, तो क्या वो आपके लिए स्कैन आपको सामने करे कि ले भाई स्कैन कर दे और मेरे अकाउंट में भेज देना? अब भिखारी भी या मांगने वाले भी बारकोड लेकर के घूमे क्या? सावधान रहिए मेरे प्रियो। ये अब जमाना देखिए कैसे चेंज हो रहा है। पहले तो लोग पैसा होने पर भी वो सिक्का उक्का खोज करके 1-2 रुपए दे देते थे। आजकल तो ऑनलाइन वाले हो गए, मोबाइल निकालते हैं डायरेक्ट, तो वो स्कैन थोड़ी करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस अंधकार और घोर अंधकार में हम ज्योति के समान चमके। और इसलिए उन्होंने कहा सहायता देने में तत्पर हो, जल्दी से हाथ बढ़ाया करो। धनवानों के लिए कहा है, ठीक है, जो पैसे से ज्यादा धनी, उनके लिए ये एक बात कहा है। 19 वचन में कहा, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डालें। ये एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपके जीवन में। किस चीज के लिए? कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। तो पैसे का रिलेशन सच्चे जीवन को वश में करने, अर्थात अनंत जीवन को वश में करने से है, और यही ज्योति है। जितना बने उतना दीजिए, पर ये मान के दीजिए कि मैं धर्म के काम कर रहा हूं अपने प्रभु यीशु मसीह में, और अपने परमेश्वर के सामने में इन बातों को रखिए। और इसीलिए रोमियो की पत्री में कहा, देखिए, नहीं, इफिसियों की पत्री में ही है, क्षमा करेंगे,
इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 9 वचन। देखिए क्या लिखा है इफिसियों 5 और 9 में। लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति के फल के बारे में बात हो रही, ठीक है। अभी तक ज्योति के हथियार के बारे में बात हो रही थी। अब ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य, सच्चाई, ये फल है। और परमेश्वर फल खोजता है। हमेशा भलाई करिए, हमेशा धार्मिकता में रहिए, धर्म के काम करिए प्रभु में, यहां लिखा है बाइबल में। और हमेशा सत्य में रहिए। ये ज्योति के फल हैं। और कोई आपको खाली बातों से भरमाने ना पाए कि काम या धर्म के काम, हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े के समान है। वो उद्धार पाने के विषय में कहा गया था। उन कामों से जो कभी कभी हम गंदे भी रहते थे, या पुराने जीवन में जो गंदगी में जीते थे, उतना टाइम भी हम किसी को दे देते थे, या उतना टाइम भी दान कर देते थे, वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में किया हुआ कार्य, ये मैले चिथड़े नहीं है। यही आपको स्वर्ग लेकर के जाने में मदद करेगा, अपने प्रभु के पास पहुंचाने में मदद करेगा। पैसों का यूटिलाइजेशन सही तरीके से, प्रभु की बुद्धि में। और जितने वचन को आज आपने सुना, अब उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि अब आपको पैसे, आपका सैलरी मिलेगा, आपके घर में पैसे आएंगे, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये 10वां अंश से कहीं बढ़कर के बात है मेरे प्रिय। ये बात है कि अपने परमेश्वर को स्मरण करके, बिना किसी व्यवस्था में, 10वां अंश व्यवस्था था, व्यवस्था, लॉ, कि बोल दिया 10वां अंश देना है तो कुछ भी हो जाए, 10वां अंश देना है मतलब देना है। परंतु जब अनुग्रह आया, जब आत्मा आया, जब अनुग्रह आया, तो व्यवस्था गया, पुरानी बात हो गई। और इसीलिए जब अनुग्रह आता है ना, तो कैलकुलेट नहीं करता कि 10% हुआ तो जैसे ही होगा तो रुक जाना भाई, इसके आगे मत देना। अनुग्रह वो कैलकुलेट नहीं करता। और इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, उदार उदार बनिए। और ये मत सोचिए कि मैं जितना दूंगा उतना वापस आ जाएगा। हम दे ही क्या सकते हैं। ये तो वो चीजें हैं मेरे प्रियो, जो हमारे लिए बोलते हैं ना मैंडेटरी है। ये हमारे लिए बेसिक चीज है, जो परमेश्वर को क्या, हम मनुष्यों के प्रति ये अपना व्यवहार रखते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय में। और मैंने आपको सिर्फ एक धर्म का काम के बारे में, एक जो ज्योति के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके विषय में हमने देखा। प्रभु हमारी सहायता करे कि आने वाले दिनों में, मैं समझता हूं कि जैसे कल की बात है, तो कल हम एक और विषय देखेंगे कि विश्वासी और मसीही में क्या अंतर होता है। कौन है विश्वासी और कौन है मसीही। और उसमें हम एक और बात देखेंगे, उसमें भी ज्योति की बात है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इस विषय के लिए। समय मैंने थोड़ा सा ज्यादा जरूर ले लिया, लेकिन ये विषय को कंप्लीट करना जरूरी था, ताकि ये कल ट्रांसफर मत हो जाए। तो आपने सुना, परमेश्वर पिता ने हमारी सहायता की, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उनके अनुग्रह के लिए और आपके जीवन के लिए भी। इन बातों पर मनन करिए और जरूर सीक्वेंस में चलिए। तो सारी बातों में हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता जी, आप जो हमें ज्योति में चलाने वाले हैं, अंधकार से दूर ले जाने वाले, और अपने ज्ञान की सुगंध और अपनी इच्छा को हमारे हृदय में प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। और हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं से, हर प्रकार के डाउट से, हर प्रकार के मन में जो क्वेश्चन हमारे उत्पन्न होते हैं कि ऐसा या वैसा, प्रेमी पिताजी, आपका आत्मा कोई डाउट वाला आत्मा नहीं है, परंतु आपका आत्मा स्पष्टता से और क्लियरली बात करने वाला आत्मा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम जो आपके बच्चे हैं, आपके अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिनका छुटकारा हुआ है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जीवनों के लिए आपका।
हम आपके हैं और आप ही से हमारा जीवन शुरुआत होता है और आप ही में हमारा जीवन सदा काल के लिए सुरक्षित रहता है। खुदावंद बाप, आज का जो विषय आपने हमारे बीच में अब से रखा कि हम इस विषय में ज्योति पाए, जिसके विषय में आप चाहते हैं कि ज्योति के संतान इन विषयों को समझें, इनको अपने जीवन में लागू करें, और हर काम हम, जो हमारी धार्मिकता है वो हमारी नहीं परंतु वो आप ही की धार्मिकता है, क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास किया उसी दिन से हम पवित्र, और हमने जाना कि हम कभी भी अपने कर्मों के कारण से स्वर्ग नहीं जा सकते थे, परंतु जब आपने हम पर अनुग्रह किया और हमको हमारे मन में उस विश्वास को उपजाया, तो ना अनुग्रह हमारा, ना विश्वास हमारा, ना जीवन हमारा, ना पवित्रता हमारी थी, परंतु सब चीजों को आपने फ्री गिफ्ट के तौर पे दिया प्रभु यीशु मसीह पे। और इसलिए हम अपने ऊपर कोई भी घमंड नहीं करते। हमारे अपने कर्मों के कारण, कर्मों के ऊपर कोई भी घमंड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं उत्पन्न होता। खुदावंद बाप, हमारा जीवन तो आपके सामने में खुला हुआ है, परंतु जब आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हमें हमेशा के लिए अपने पुत्र के लहू से खरीद लिया और हम आपके हो गए। और जितने भी काम आप हमसे करवाते हैं उसके बाद, उनमें हमारा कोई हाथ नहीं, परंतु जिसने खरीदा, अर्थात आपने आपने खरीदा। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं उससे आपकी महिमा होती है प्रभु यीशु मसीह में। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इन बातों को आपने हम पर प्रकट किया, हमें अपना भेड़ बना करके हम पर इन बातों को प्रकट किया, अपनी इन गुप्त की बातों को हम पर प्रकट किया, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके पुत्र के आगमन के लिए तैयार हों, हम पवित्र बने और भले कामों में सृजे जाएं, और भले कामों में जिससे आपके नाम की महिमा होती है, उन भले कामों से जिससे इस पृथ्वी पे आपके नाम की महिमा होती। खुदावन बाप, आप हमारी सहायता करें, उस सुइच्छा को हमारे मन में उत्पन्न करें और उसे करने का अनुग्रह दें, कोई भी डाउट ना आए, और जब हम किसी को दें तो ये जाने कि हम अपने ही उद्धार का काम डरते और कांपते हुए पूरा कर रहे हैं। हर एक बातों में मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूं। आज की इस संगति के लिए मैं अपने और अपने प्रियों के जीवनों का धन्यवाद देता हूं। मैं उन विश्वासियों का धन्यवाद देता हूं जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। वो गिरते हैं, वो संभलते हैं, परंतु ना आप उन्हें छोड़ते हैं और आप उनके मन में वो विश्वास देते हैं कि वो भी आपको नहीं छोड़ते। हम भी आपसे लगे रहते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारा जो गिर के उठना, हमारी अस्थिरता बहुत सारे बातों में आपसे छिपी नहीं, परंतु फिर भी आपने हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा, हम पर करुणा और तरस खाना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं और हमारा यही विश्वास है कि हम आपके प्रेम में सर्वदा बने रहें, और यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमेशा हम आपके प्रेम में बने रहें, और जो काम आपने हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु मसीह में, हमेशा हम उनको करते रहें और अपने उद्धार का काम करते रहें, डरते और कांपते हुए। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे तो अपने अनुग्रह, अपने उस महान दया में हमें अपने साथ में ले जाएंगे, और इसलिए आप हमारी तैयारी करवा रहे हैं आपके उस महान प्रेम के लिए। मेरा विश्वास है खुदावन बाप कि आपने हमारे लिए एक योजना बनाया 2022 में कि हम आपके पुत्र की समानता में और उस उद्धार के काम को पूरा करते हुए और भय में और उस सिंसियरिटी के साथ में आपके पीछे चलने वाले हो सके। मैं अपने हर एक प्रियो के जीवनों को आपके चरणों में रखता हूँ और हर एक उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपसे दूर हो गए हैं, या उनका मन किसी भी बात से अंधकार में चला गया है, या जिनके विश्वास पर ठोकर लगी है, जिनके आशा पर ठोकर लगी है। आप अपने उन भेड़ों को भी वापस लेकर के आए और हम आपके अनुग्रह में उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रज्वलित रहें, और उस पवित्रता में उस दुल्हन के, उस पवित्र कुंवारी के समान आपके पुत्र के आगमन की बाट जोते रहें, ताकि अनंत और अनंत काल के लिए हम आपके साथ में
आपके पुत्र के साथ में निवास करने वाले हो सकें, आपके राज्य में पहुंचे। मेरी प्रार्थना विश्वास से है खुदावंद बाप, क्योंकि आपने जो अनुग्रह किया और जो विश्वास हमारे मनों में डाला, जो प्रेम उत्पन्न किया अपने आत्मा के द्वारा, वो इस बात की गवाही देता है, आपके नाम को धन्य कहता है। सब प्रियों के जीवनों को मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। सबों पर अनुग्रह करें खुदावंद बाप, सबों की दुर्बलताओं में आप उनकी सहायता करें। जब आपके लोग मन फिराते हैं या मन में उन बातों को याद करके जो उन्होंने आपके विरुद्ध में किया, उससे क्षमा मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में उनके पाप को क्षमा कर दीजिए, जैसा आप करते हैं। होने दीजिए कि हम आपके प्रेम को ऐसा पहचाने, आपके करुणा के स्वभाव को ऐसा पहचाने कि हमें आपसे प्रेम हो जाए और हम आपसे प्रेम में लिपटे रहें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मैं आपके नाम को सराहता और धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप अपने महान दया के अनुसार हम जो प्रार्थना में बोल भी नहीं सकते, हमारे चित्त में नहीं चढ़ता, उससे बढ़ करके भलाई करते हैं हमारे जीवन के लिए। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप एक महान और धन्य प्रेमी परमेश्वर पिता और एक धन्य पिता है और एक धन्य खुदावन बाप है, जो अपने लोगों को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देते। आज के सुने हुए वचनों पर आशीष दीजिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा हमारे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन।